ओके। नाउ रियल चार्ट पे हम लोग इंड्यूसमेंट के हर एक फैक्टर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो थ्योरी में हमने पढ़ा था वो कैसे चार्ट पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी जस्ट हमने एक टाइम फ्रेम लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, यूएसडी जेपीवाई का ये मैंने चार्ट लिया है। और अकॉर्डिंग टू 15 मिनट आप सब लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट बियरिश है, मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट बियरिश स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम लास्ट बियरिश स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे हैं तो ये हमारा इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास एक लोअर हाई है, राइट। और आफ्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हमने क्या बोला था कि जब मार्केट रिट्रेस करे, जब मार्केट पुल बैक की शुरुआत करे और वो रिट्रेसमेंट फेल हो अपने ओरिजिन को मिटिगेट करने में, तो मार्केट क्या क्रिएट करती है, एक इंड्यूसमेंट, राइट। तो अभी मार्केट ने जब यहाँ से रिट्रेस किया या पुल बैक की शुरुआत की तो वो फेल हुई अपने ओरिजिन को रिटेस्ट करने में, तो मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, एक इंड्यूसमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हर कैंडल का भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट में होता है, राइट। और दूसरी थिंग हमने ये पढ़ी थी कि सेम टाइम फ्रेम का हायर लो या लोअर हाई हायर टाइम फ्रेम के लिए कैसे इंड्यूसमेंट का काम करता है। तो एक बात और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूं कि सेम टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लोअर टाइम फ्रेम में कैसे हायर लो या लोअर हाई के लिए एक्ट करता है उसको समझना भी जरूरी है, राइट। तभी हम मार्केट में कंटिन्यू या रिवर्सल के लिए अपने सेटअप को बना पाएंगे, ठीक है, तभी जाके हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप सब लोगों ने देखा कि मार्केट ने एक लोअर हाई और एक लोअर लो क्रिएट किया हुआ है, राइट। और लोअर लो भी हम लोग लिख लेते हैं। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप सब लोगों ने देखा कि मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट किया है और एक इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया है। बट जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला कि सेम टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट भी लोअर टाइम फ्रेम के लिए कैसे एक लोअर हाई का काम करता है। क्यों? क्योंकि हर एक कैंडल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब तक हम छोटे छोटे फैक्टर को नहीं समझेंगे तो मार्केट को ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। तो जैसे ही मान लो कि अब हम 15 मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब जब 1 मिनट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया स्ट्रक्चर को, तो जो 15 मिनट की इंड्यूसमेंट है, अभी 1 मिनट के लिए वो किस चीज का काम कर रही है, एक लोअर हाई का काम कर रही है। तो जो 15 मिनट के लिए हमने किया था अब वो 1 मिनट के लिए भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और हम अपना सेम करेंगे कि यहाँ पे हम अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगाएंगे, राइट। ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। और इस पे हम लोग लिख देते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है, लोअर हाई, लोअर हाई इन 1 मिनट बट इंड्यूसमेंट फॉर 15 मिनट, राइट। हमने यहाँ पे लिख दिया लोअर हाई इन 1 मिनट बट इंड्यूसमेंट फॉर 15 मिनट। और सेम बात यहाँ के लिए रिपीट होगी कि जब मार्केट ने एक लोअर हाई और एक लोअर लो क्रिएट किया, तो हम लोग यहाँ साफ देख पा रहे हैं कि जब मार्केट ने रिट्रेस किए या पुल बैक की शुरुआत की तो वो फेल हुआ अपने ओरिजिन को रिटेस्ट करने में। तो मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, राइट। तो अगर मार्केट ने 1 मिनट के अंदर लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट किया है, राइट, ये अपना लोअर लो लगा देते हैं, 1 मिनट के लिए भी मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट किया और एक इंड्यूसमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करके दिया है, राइट। तो अभी जो लोअर हाई है वो 15 मिनट के लिए इंड्यूसमेंट है, राइट। तो अभी मैं ये क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप फ्रैक्टल मार्केट का नेचर समझ पाओ कि कैसे स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। कैसे स्मार्ट मनी मार्केट को मैनिपुलेट करता है और कैसे हमारे डिसीजन जो है आज के टाइम में गलत हो रहे हैं और क्यों स्मार्ट मनी कंसेप्ट फेल हो रहा है। तो अभी जब 15 मिनट के अकॉर्डिंग हमने मार्केट को देखा, तो हमारा इंटेंशन था कि मार्केट को 15 मिनट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना है, राइट। तो जो इंड्यूसमेंट थी 15 मिनट के लिए वो 1 मिनट के अंदर लोअर हाई था। तो अभी अगर 15 मिनट के अंदर आपको मार्केट को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या होना चाहिए कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम को बुलिश करे, राइट। दोबारा सुनना, अगर आपको 15 मिनट के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहला मार्केट का काम होना चाहिए कि वो लोअर टाइम फ्रेम को बुलिश करे। तो बार रिप्ले से समझने की कोशिश करते हैं इसको, मैं कैंडल को प्ले करता हूं, राइट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या देखा
कि जो मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम ने अपने लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट किया था, मार्केट उसको ब्रेक कर चुका है, राइट। मार्केट उसको ब्रेक कर चुका है। क्यों ब्रेक कर चुका है? क्योंकि वो इस टाइम फ्रेम के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट था। और इंड्यूसमेंट पे हमने क्या सीखा था कि इंड्यूसमेंट एक ऐसा ट्रैप है मार्केट में जहां बायर और सेलर को फंसाया जाता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की जा सके और वो अपने इनिशियल डायरेक्शन को कंटिन्यू कर पाए। तो मार्केट ने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट आपका कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, जस्ट लिक्विडिटी मार्केट से ग्रैब हुई है, जस्ट इंड्यूसमेंट मार्केट से ग्रैब हुई है। बट आप लोगों का डिसीजन था कि 15 मिनट को कंटिन्यू करना है। अब यही बात हम सेम टाइम फ्रेम के लिए, लोअर हाई के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसा कि हमने बोला था थ्योरी में कि सेम टाइम फ्रेम का लोअर हाई कैसे हायर टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट एक्ट करता है, राइट। तो अभी हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट से हायर करने वाले हैं, हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाने वाले हैं। तो जब हम लोग टाइम फ्रेम को स्विच कर रहे हैं, 1 आवर में जा रहे हैं, तो आप लोग यहां से क्लियरली देख पा रहे हैं कि जस्ट मार्केट ने अकॉर्डिंग टू 1 आवर जस्ट मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया है। तो अब पुल बैक क्रिएट किया है मार्केट ने 1 आवर के लिए। तो अगर मार्केट ने 1 आवर के लिए पुल बैक क्रिएट किया तो 1 आवर का लोअर हाई कहाँ है वो ढूंढना भी जरूरी है। तो जब हम स्ट्रक्चर को और डीपली समझ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने अकॉर्डिंग टू 1 आवर यहाँ एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है और यहाँ मार्केट ने एक आपका लोअर हाई क्रिएट किया है। इसका मतलब कि 1 आवर के अकॉर्डिंग जब मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट की कोशिश की, रिट्रेसमेंट की शुरुआत की, तो वो भी फेल हुआ अपनी ओरिजिन को रिटेस्ट करने में। तो उसने क्या क्रिएट किया, एक इंड्यूसमेंट। तो हम ये कह सकते हैं इंड्यूसमेंट फॉर 1 आवर बट लोअर हाई इन 15 मिनट, राइट, लोअर हाई इन 15 मिनट। तो अभी हम इसको दोबारा से 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने 15 मिनट को ट्रेड करने के लिए क्या बोला था, 15 मिनट को ट्रेड करने के लिए बोला था कि अगर 1 मिनट को मार्केट बुलिश करती है तब हम 15 मिनट को कंटिन्यू कर पाएंगे। बट अगर 1 घंटे के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना है तो उसको लोअर टाइम फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, बुलिश। और लोअर टाइम फ्रेम को बुलिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट को ग्रैब करना पड़ेगा सेम टाइम फ्रेम के लिए, ताकि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के लिए डिसीजन लिए जा सके। तो अगर आपको अकॉर्डिंग टू 1 आवर मार्केट में ट्रेड करना है तो मार्केट को क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम को बुलिश करना है। और लोअर टाइम फ्रेम को बुलिश करने का क्या मतलब है कि जस्ट मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो अभी मैं कैंडल्स को दोबारा से प्ले करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अपना लोअर हाई इन 1 मिनट बट इंड्यूसमेंट फॉर 1 मिनट, 15 मिनट। इसमें हमने क्या लिखा है, इंड्यूसमेंट फॉर 1 आवर बट लोअर हाई इन 15 मिनट। तो अभी डिसीजन क्यों फेल हो रहे हैं या स्मार्ट मनी क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमें लेफ्ट और राइट दोनों को अलाइन करना है, ना कि सेम थिंग को अलाइन करना है। तो अभी जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, 15 मिनट में लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तो जो भी 15 मिनट को, मोस्टली लोग 15 मिनट और 1 मिनट को ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ सप्लाई जोन लगा रहे हैं या अपना 1 मिनट में 15 मिनट की सप्लाई पे 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देख के बाय और सेल करने का डिसीजन ले रहे हैं। बट हम फेल हो रहे हैं रिकॉग्नाइज करने में कि जो मार्केट ने लोअर लो लगाया वो किसके साथ, किस स्ट्रक्चर के साथ जाके अलाइन हुआ, उस स्ट्रक्चर का क्या टारगेट है। अगर वो हायर टाइम फ्रेम के साथ जाके अलाइन हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कि 4 आवर की डिमांड के साथ वो जाके अलाइन हुआ है, ये लोअर लो जो बना अभी यूएसडी जेपीवाई में, अगर ये हायर टाइम फ्रेम की डिमांड के साथ जाके अलाइन हुआ है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जस्ट इंड्यूसमेंट जोन है, ये जस्ट इंड्यूसमेंट जोन है। तो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है कि अगर हायर टाइम फ्रेम को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, समझने की कोशिश करना, तो मार्केट इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर सकती है ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके गलत वे में एंट्री करवाने के लिए या गलत डिसीजन दिलवाने के लिए, राइट। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं बार रिप्ले को, ठीक है। ओके, ओके, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि मार्केट ने क्लियरली आपका 15 मिनट का भी स्ट्रक्चर बुलिश कर दिया है, राइट।
पहले उन्होंने क्या किया कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश किया, देन 15 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश किया। बट अब अकॉर्डिंग टू 1 आवर अगर आप मार्केट को देख रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी हम बुलिश हैं। इसका मतलब कि हम 1 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग बुलिश है, बट 1 घंटे के अकॉर्डिंग हम लोग बुलिश नहीं है। 1 घंटे के अकॉर्डिंग जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो अभी इसको दोबारा से मैं कंटिन्यू करता हूं, आगे जाके देखते हैं कि क्या हुआ है, राइट। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने 1 आवर का भी जो है स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर मार्केट ने 1 आवर को बुलिश किया, 15 मिनट को बुलिश किया और 1 आवर को बुलिश कर दिया है, तो अभी हम चल रहे हैं उससे हायर टाइम फ्रेम में, राइट। तो जब हायर टाइम फ्रेम में हम लोग जा रहे हैं, 4 आवर का भी हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो जब 4 आवर के अकॉर्डिंग आप मार्केट को देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? पुल बैक, जस्ट पुल बैक एंड पुल बैक। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू 4 आवर मार्केट जस्ट पुल बैक क्रिएट कर रहा है, लोअर हाई क्रिएट ही नहीं कर रहा है। तो जब 4 आवर को हम लोग देख रहे हैं कि 4 आवर का बियरिश स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ आपका लोअर हाई क्रिएट किया है, और ये आपका ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्केट में है। इट मींस कि ये जो लोअर हाई मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, हम क्या कह सकते हैं? इंड्यूसमेंट फॉर 4 आवर, बट लोअर हाई इन 1 आवर। ठीक है, वो जस्ट एक 4 आवर के लिए इंड्यूसमेंट है, बट 1 आवर के लिए वो एक लोअर हाई है, राइट। तो अभी मार्केट में जो लोग 4 आवर को ट्रेड करते हैं, उनके लिए मार्केट अभी बियरिश है, उनके लिए जस्ट मार्केट अभी बियरिश है, राइट। तो जैसा कि हमने देखा कि 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट बियरिश है, जस्ट मार्केट से इंड्यूसमेंट ग्रैब हुई है, राइट। तो जो लोग 4 आवर को देख के ट्रेड करते हैं, वो लोग अपने डिसीजन देख रहे हैं यहाँ से 4 आवर के स्ट्रक्चर को देख के मार्केट में सेलिंग का, और उनके अकॉर्डिंग मार्केट अभी बियरिश है, बुलिश नहीं हुई है। बट जैसा कि हमने 15 मिनट के लिए बोला था कि अगर आपको 15 मिनट को कंटिन्यू करना है, तो 1 मिनट को बुलिश होना पड़ेगा। तो वैसे ही 4 आवर के लिए भी बात अप्लाई होती है कि अगर आपको 4 आवर के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम को बुलिश करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, 1 घंटे के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, बट 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश नहीं है, राइट। तो अभी कैंडल को प्ले करके देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या है। क्या मार्केट हमें 4 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड देगा, या उसको भी मार्केट ब्रेक कर देगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट ने 4 आवर के स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया, राइट। तो अगर मार्केट ने 4 आवर के स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब कि अब हम लोग 4 आवर में भी बुलिश हैं, 1 घंटे में भी बुलिश हैं, 15 मिनट में भी बुलिश हैं, 1 मिनट में भी बुलिश हैं, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं वनडे की तरफ में। तो जब हमने मार्केट को वनडे के अकॉर्डिंग देखा, तो वनडे के अकॉर्डिंग हमें क्या दिखा है कि वो तो जस्ट एक पुल बैक है, राइट। मार्केट ने जस्ट एक पुल बैक क्रिएट किया है। तो अगर मार्केट ने अकॉर्डिंग टू वनडे पुल बैक क्रिएट किया है, तो मार्केट के पास में कहाँ वनडे का लोअर हाई है? तो अभी हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और देखते हैं कि ये जो है मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और अभी मार्केट के पास में यहाँ एक आपका लोअर हाई है, राइट। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं? इंड्यूसमेंट फॉर वनडे, बट बट लोअर हाई इन 4 आवर, राइट। लोअर हाई इन 4 आवर। तो अभी वनडे के इंटेंशन को देखें, मार्केट का जो वनडे का इंटेंशन है वो क्या था? वनडे के अकॉर्डिंग मार्केट बियरिश है, जस्ट मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की है, नथिंग। तो अभी अगर अकॉर्डिंग टू वनडे आप सोचा, अकॉर्डिंग टू वनडे अगर मार्केट में सोचा जाए, तो जस्ट मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो मार्केट ने इतने सारे स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक किया, और हम उनको कैसे ट्रेड कर सकते थे? मार्केट किसके साथ जाके अलाइन हुआ? तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो 15 मिनट का आपका ट्रेंड बियरिश है, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि वो अलाइन किसके साथ हुआ। और हम यहाँ साफ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे वन डे का एक डिमांड जोन है। तो वो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर अलाइन हुआ, वो किसके साथ हुआ? वनडे के डिमांड के साथ अलाइन हुआ। तो अगर वनडे की डिमांड के साथ वो अलाइन हुआ है, ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड को, अगर इस स्ट्रक्चर को, वनडे के स्ट्रक्चर को
मार्केट को कंटिन्यू करना है, तो क्या वो लोअर टाइम फ्रेम को ब्रेक नहीं करेगा? क्या जो मार्केट के अंदर यहाँ जो 15 मिनट का, 1 घंटे का जो ट्रेंड बियरिश आ रहा था, क्या हम ये नहीं कह सकते कि उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है? अगर उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है और वन डे के डिमांड को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसको वन डे का स्ट्रक्चर को बुलिश करना पड़ेगा, राइट? अगर करना है तो, हम ये नहीं कह रहे कि वो करेगा, अगर उसको करना है तो, अगर उसको करना है तो उसको वनडे का ही लोअर हाई ब्रेक करना पड़ेगा। वनडे के लोअर हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट क्या करेगा? लोअर टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम इस तरीके से देख ही नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक टाइम फ्रेम के अंदर इंक्लूड हो जा रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक लगा रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप लगा रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा रहे हैं। हमें इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, हमें इनका इंटेंशन ही नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, बस ब्लेम किए जा रहे हैं कि एसएमसी कंसेप्ट एक फेल है, राइट? अगर ये आपका एक वनडे का डिमांड है, तो वनडे की डिमांड मार्केट को कंटिन्यू कर सकती है, वनडे का ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो अपने आप को कंटिन्यू करेगा, तो आप लोग खुद सोचो कि वो लोअर टाइम फ्रेम को ब्रेक करेगा। बट आपको ये समझना है कि क्या इस डिमांड का इंटेंशन सच में मार्केट में ट्रेंड क्रिएट करना है, या जस्ट वो इंड्यूस कर रही है? अगर वनडे की डिमांड इंड्यूस कर रही है, तो वो इजीली वनडे की लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। तो अगर वो वनडे की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, वनडे की इंड्यूसमेंट को ग्रैब करेगा, तो वो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को इजीली ब्रेक कर सकता है। तो इसको कैसे समझना था? ठीक है, इतना आपको समझ आया? इसको कैसे समझना था, दोबारा इसको 15 मिनट में लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या बोला कि मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो बनाया। अब हमें पता है कि मार्केट ने वनडे की डिमांड पे टैप किया है, और वनडे की डिमांड पे टैप किया है, तो अकॉर्डिंग टू वन डे ये जस्ट इंड्यूसमेंट है जो मार्केट से इजीली ग्रैब की जा सकती है। तो जब उनको ग्रैब किया जा सकता है, तो हमारा टारगेट इनको ब्रेक करना होना चाहिए, ना कि इनसे ट्रेड करना, इनसे सेलिंग करना, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना, फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना, बिना जाने की मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिना जाने की मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो इंड्यूसमेंट को समझना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट फेलियर का कारण क्या है, कि हम लोग इंड्यूसमेंट को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि इंड्यूसमेंट इंटरनली भी बनता है और एक्सटर्नली भी बनता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट के हमने कितने फैक्टर पे बात की है, आप लोगों को पता है कि हमने कितने फैक्टर पे बात की है। इंड्यूसमेंट कभी भी एक तरीके से नहीं बनता, ना मार्केट कभी भी एक तरीके से चलता है। उसके लिए प्राइस डिलीवरी भी मस्त है, क्योंकि जब तक आप प्राइस डिलीवरी को नहीं समझोगे, प्राइस डिलीवरी का मतलब होता है कि किसी भी टाइम फ्रेम को दूसरे टाइम फ्रेम तक कैसे डिलीवर किया जा रहा है। सबसे बड़ा की फैक्टर यही है मार्केट को समझने का, राइट? तो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे कि हम इसको 1 मिनट में जाके लेके जा रहे हैं मार्केट को, और वन डे में एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? वन डे 1 मिनट में इसको समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना था? सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है। जब हम लोगों ने बोला कि मार्केट ने 1 मिनट को यहाँ बुलिश किया, राइट? तो 1 मिनट को जब उसने यहाँ पे बुलिश किया, तो 1 मिनट को बुलिश करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट 15 मिनट की सप्लाई तक अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि जो मार्केट में करेक्टर चेंज किया गया, अब हम कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर किया गया। अगर मार्केट में यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर किया गया है, तो हमने क्या बोला था कि आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, अगर मार्केट अपने ओरिजिन को मिटिगेट करने में फेल हो रहा है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है, राइट? तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये जस्ट एक आपका इंड्यूसमेंट है, और ये आपका ब्रेक स्ट्रक्चर है, राइट? यहाँ पे तो अब दोबारा से इसको 15 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को। एक और बात अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने क्या बोला था कि इंटरएक्शन, ठीक है ना, इंटरएक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो अभी अगर आप 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ एक पुल बैक क्रिएट किया है और उसका ब्रेकआउट किया है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर है। तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जब मार्केट ने रिट्रेस किया है अपने आप को, जब मार्केट ने रिट्रेस किया है, पुल बैक एक बनाया है। पुल बैक का मतलब होता है कि डिमांड बनाना।
तो अब आप लोग ये देखो कि जब उसने ये डिमांड क्रिएट की, जिसको हमने बोला कि वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, राइट। हम सबसे पहले तो इसको लगा लेते हैं कि मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट की जो एक इंड्यूसमेंट है। तो अब इंटरेक्शन का मतलब क्या था कि रिट्रेसमेंट क्यों आ रही है मार्केट में और मार्केट कंटिन्यू क्यों कर रहा है। तो जब आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट में नो सप्लाई, हमने क्या बोला था, नो सप्लाई। अगर सप्लाई नहीं है तो सेलर्स भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं है, सेलर नहीं है, तो बायर ने क्या खरीदा और किससे खरीदा, क्या खरीदा इन्होंने, क्या परचेज किया। जब बेचने वाला नहीं है तो इन्होंने खरीदा क्या है। तो इसका मतलब कि मार्केट ने जस्ट एक इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया है और उसने एक डिमांड से अपने आप को बुलिश किया था। तो इंटेंशन और इंटरेक्शन याद रखना, इंटेंशन और इंटरेक्शन। तो मार्केट का इंटेंशन था कि अपने आप को कंटिन्यू करना, बट उसने एक ऐसा इंटरेक्शन जोन बनाया जो किसी भी सप्लाई से नहीं आया, जो एक इंड्यूसमेंट था। तो जब मार्केट वापस रिट्रेस करने के लिए आया, तो आप लोग यहाँ साफ देख पा रहे हो कि यहां से भी उसने लोअर टाइम फ्रेम को अगेन बुलिश किया है, ऑर्डर फ्लो मार्केट में चेंज किया है, लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर किया है। तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हुआ क्या, फाइनली वो डिमांड जोन ब्रेक हुआ। और ब्रेक होने से क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हुई जो हमारे स्टॉप लॉस के द्वारा बनाई जा रही थी। और उसके बाद जो मार्केट का इंटेंशन था कि उसको कंटिन्यू करना है, अपने आप को कंटिन्यू करना है, 1 मिनट को कंटिन्यू करना है। और अब इसके अंदर हमारे पास एक प्लस पॉइंट और था कि हमारे पास मार्केट में हमारे पास एक फ्लिप जोन और था, ठीक है ना। फ्लिप के बारे में मैंने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है। फ्लिप एक ऐसा डिमांड जोन होता है जहां रियल डिमांड और सप्लाई मार्केट में बनाई जाती है, राइट। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, फ्लिप जोन एक ऐसा जोन होता है जहां रियल सप्लाई और डिमांड बनाई जाती है, जहां सच में बायर्स और सेलर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ है, कोई समझौता किया गया है, ऑर्डर्स में एक्सचेंज किया गया है। तो हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि मार्केट में फ्लिप को मिटिगेट करने से पहले एक इंड्यूसमेंट जोन क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट पे बायर्स को इंड्यूस किया है, फिर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने से क्या हुआ कि जो उनके ऑर्डर्स थे मार्केट में, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, उनको फुलफिल किया। फुलफिल करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, राइट। मार्केट ने क्या किया, अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो जहां हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर देख के मार्केट में मैनिपुलेट होते हैं, वहां स्मार्ट मनी अपनी एंट्री प्लान करता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो था कि जब हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने एक डिमांड का ब्रेकआउट कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर तो वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट ग्रैब हुई है, बट अकॉर्डिंग टू लोअर टाइम फ्रेम अगेन वहां से एक चेंज ऑफ करेक्टर किया गया है। बट वो चेंज ऑफ करेक्टर करने के पीछे मकसद क्या था कि बायर्स को मार्केट से बाहर किया जा सके, सेलर को मार्केट में इनवाइट किया जा सके, ताकि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाए। और उनका मकसद क्या था कि 15 मिनट के जोन तक जाना, अकॉर्डिंग टू 1 मिनट थ्योरी मार्केट का टारगेट था 1 मिनट के सप्लाई जोन पे जाना। बट अकॉर्डिंग टू 1 डे थ्योरी मार्केट का टारगेट था कि इंड्यूसमेंट को ग्रैब करना है, क्योंकि वो 15 मिनट के लिए लोअर हाई हो सकता है, बट वो हाई टाइम फ्रेम के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। तो इस प्रकार से मार्केट क्या करता है, अपने आप को कंटिन्यू करता है। स्मार्ट मनी इस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू करता है, अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करता है। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना है या स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना है, तो सबसे पहले आप इंड्यूसमेंट को समझिए, स्ट्रक्चर को अलाइन करना सीखिए, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखिए, इनके इंटरेक्शन और इंटरेक्शन जोन्स को फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ इनका इंटरेक्शन जोन है। और वो इंटरेक्शन जोन जो है वो इंड्यूसमेंट है या फ्लिप जोन है, और मार्केट का इंटेंशन क्या है, बायर सेलर का इंटेंशन क्या है। उसके बाद आप अपनी एंट्री के बारे में सोचिए, प्रॉफिट के बारे में सोचिए, अदरवाइज इसमें ट्रेड करना सच में बहुत खतरनाक है, राइट। तो अभी 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश हुई, बट फिर अगेन क्या हुआ कि मार्केट ने ब्रेको स्ट्रक्चर किया, फिर पुल बैक लिया जो कि फेल हुआ ओरिजिन को मिटिगेट करने में। और मार्केट धीरे 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 करता ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो अब उसने क्या किया था, ऊपर जो कि 4 आवर की इंड्यूसमेंट थी और लोअर हाई था 1 घंटे के लिए, उसको भी ब्रेक कर दिया। तो अभी जब उसने 15 मिनट को ब्रेक कर दिया और 1 घंटे को भी ब्रेक कर दिया, तो हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए मार्केट में वो 1 आवर के अकॉर्डिंग अब होनी चाहिए, ठीक है ना। 15 मिनट को मार्केट ऑलरेडी बुलिश कर चुका है, अब 1 घंटे के अकॉर्डिंग भी मार्केट बुलिश कर चुका है। तो 1 घंटे के अकॉर्डिंग मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए,
तो मार्केट का स्ट्रक्चर और लेग देखा जाए तो ये वो लेग है 1 आवर का, जहां से मार्केट ने अपने आप को बुलिश किया है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 1 आवर जब मार्केट ने अपने आप को बुलिश किया और जब उसने पुल बैक लिया तो वो भी फेल हुआ अपने ओरिजिन को मिटिगेट करने में और ऊपर की तरफ चला गया। फिर से मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, वो भी फेल हुई इंड्यूसमेंट को ब्रेक करने में या अपने ओरिजिन को रिटेस्ट करने में, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो अब जो है 1 आवर अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो 1 आवर जब अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है तो उस बीच में उस दौरान मार्केट क्या कर रही है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर भी अब दोबारा से क्रिएट किए जा रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट ने जस्ट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया और इंटरनल लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया, फिर से यहाँ से ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, एक हायर लो और लोअर हायर लो और हायर हाई क्रिएट किया। तो अभी हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है, अपने 15 मिनट के स्ट्रक्चर को। मार्केट कैसे हमें मैनिपुलेट करता है, स्ट्रक्चर कैसे हमें मैनिपुलेट करता है, हम लोग कैसे मार्केट में ट्रैप हो जा रहे हैं, वो समझने की मैं यहाँ पे कोशिश करवाना चाहता हूँ कि उसको समझो। अभी हमने बोला कि मार्केट ने हायर लो हायर हाई क्रिएट किया, फिर से एक पुल बैक क्रिएट किया, उसी को ब्रेक करके फिर से मार्केट ने अपने आप को कंटिन्यू किया। इट मीन्स कि यहाँ आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ आपका मार्केट में एक हायर लो क्रिएट हुआ है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगेन मार्केट ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, रिट्रेसमेंट की मार्केट ने, तो वो फेल हुई अपनी डिमांड को मिटिगेट करने में और मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ये आपके लिए क्या है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट, जस्ट एक इंड्यूसमेंट। तो अभी अगर हम मान के चलो कि मार्केट अब 1 घंटे में भी बुलिश हो चुका है, 15 मिनट में भी मार्केट बुलिश हो चुका है, वो अपना हायर लो हायर हाई क्रिएट कर रहा है, राइट। तो अभी अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट को कंटिन्यू करना है, राइट, हमें क्या करना है, मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो अभी अगर आप लोगों को मार्केट को कंटिन्यू करना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि 15 मिनट के डिमांड जोन पे मार्केट आए और हमें अपनी चेंज ऑफ करेक्टर की कंफर्मेशन दे, जिससे हम मार्केट को कंटिन्यू कर पाए। तो अगर 15 मिनट को आपको कंटिन्यू करना है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, तो सबसे पहले उसको लोअर टाइम फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, बियरिश करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इसको दोबारा से हम बैक में लेके जाते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो अभी यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला था कि सेम टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट लोअर टाइम फ्रेम के लिए क्या होता है, हायर लो। तो अभी अकॉर्डिंग टू 1 आवर मार्केट अपना क्या कर चुका है, अकॉर्डिंग टू 1 आवर मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ से ट्रेंड चेंज किया। हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू 1 मिनट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू 1 मिनट मार्केट में यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट से जस्ट इंड्यूसमेंट ग्रैब हुई है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, 15 मिनट के ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो अभी आप लोग यहाँ से इजीली देख पा रहे हैं कि 15 मिनट का भी मार्केट से जो है हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया गया। इट मीन्स कि जब मार्केट अपने डिमांड जोन पे आया, ठीक है, जब मार्केट अपने डिमांड जोन पे आया और हमने यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर करने करके देख के बाय करने की कोशिश की, तो मार्केट ने 15 मिनट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने की बजाय हायर लो को ब्रेक कर दिया, जिससे लॉस मार्केट में हमें हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू 1 आवर मार्केट बुलिश है, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट बुलिश है, बट अकॉर्डिंग टू 4 आवर मार्केट बुलिश नहीं है, राइट। हमने ये भी तो बोला था ना कि अकॉर्डिंग टू 4 आवर मार्केट बुलिश नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू 4 आवर अगर मार्केट बुलिश नहीं है तो 4 आवर का लोअर हाई आपका ये था, ये जस्ट आपका इंड्यूसमेंट था, ये जस्ट आपका इंड्यूसमेंट था और ये इंड्यूसमेंट था। तो अभी अगर इंड्यूसमेंट मार्केट में है तो अभी हमें क्या देखना है कि ये जोन, ठीक है। अभी दोबारा 15 मिनट में चलते हैं, सॉरी 4 आवर में, पहले इसको समझते हैं। तो अभी आप लोग क्लियर देख पा रहे हो कि जब मार्केट 4 आवर के इंड्यूसमेंट सप्लाई पे पहुंचा है, तो जो आपको हायर लो दिख रहा है 50 मिनट का, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 4 आवर के लिए भी हायर लो है? नहीं, वो 4 आवर के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट का काम क्या था, इंड्यूसमेंट का काम क्या था, हम इंड्यूसमेंट के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इंड्यूसमेंट का काम होता है कि बायर या सेलर को फंसाना, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की जा सके। और बायर और सेलर, मान लो कि अब सेलर का, सप्लाई का एग्जांपल ले रहे हैं,
तो अगर आपको एक इंड्यूसमेंट सप्लाई पे सेलर को इंड्यूस करना है या सेलर को फंसाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर कर दे। क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर करने से क्या होगा कि सब लोग अपने सेलिंग का डिसीजन बनाएंगे, बाइंग के लिए तो कोई जाएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है कि इंड्यूसमेंट का काम है कि फंसाना। ओके, तो अभी मार्केट ने क्या किया, आपके 4 आवर के इंड्यूसमेंट सप्लाई पे टैप किया। टैप करने के बाद उन्होंने क्या किया कि 4 आवर के अकॉर्डिंग जस्ट एक इंड्यूसमेंट ग्रैब की है। 4 आवर की इंड्यूसमेंट पे मार्केट ने टैप किया था, और अकॉर्डिंग टू 4 आवर वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, सिर्फ मार्केट से इंड्यूसमेंट ग्रैब हुई है। तो क्या हमें 4 आवर की सप्लाई पे जब मार्केट पहुंचा, तो क्या हमें 15 मिनट के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक ही चीज को देख रहे हो, आप लोग एक ही ट्रेंड को देख रहे हो, आप पूरे स्ट्रक्चर को लाइन नहीं कर रहे हो। क्योंकि 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट बियरिश है, और 4 आवर की इंड्यूसमेंट सप्लाई पे मार्केट गई है। तो इंड्यूसमेंट सप्लाई का काम होता है इंड्यूस करना। तो जो आपको 15 मिनट के हायर लोज मार्केट में दिख रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू 4 आवर नहीं है, वो सिर्फ एक इंड्यूसमेंट है। तो इंड्यूसमेंट से इंड्यूस करने के लिए मार्केट इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर सकती है हमें ट्रैप करके, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी कलेक्ट करके 4 आवर के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया जा सके, या 1 आवर के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया जा सके। तो अगर अभी हम लोग 1 आवर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हमने किस पे टैप किया? 4 आवर की इंड्यूसमेंट पे टैप किया। बट एक एक घंटे में अब हम मार्केट को लेके चल रहे हैं, राइट, एक घंटे में। तो अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, तो यहाँ मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया था। तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद इनमें से कोई भी पुल बैक क्या ओरिजिन को मिटिगेट कर पाया? नहीं कर पाया। इट मींस कि 1 आवर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, 4 आवर का ट्रेंड बियरिश है। 1 आवर के ट्रेंड ने 4 आवर की इंड्यूसमेंट पे टैप किया। तो इंड्यूसमेंट को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे आप लोगों को लगता है कि चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में हुआ। बट हुआ क्या? अगर आप फाइनली देखो, तो मार्केट ने क्या किया? सिर्फ इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अगेन अपने आप को कंटिन्यू किया। तो अब इससे क्या हुआ कि 1 आवर ने अपना अगेन यहाँ से ट्रेंड बुलिश कर दिया, मार्केट ने हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर दिया। अब दोबारा 15 मिनट में चलते हैं हम लोग। जब हम लोग दोबारा 15 मिनट में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक घंटे ने जब अपना ट्रेंड बनाया, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, फेल हुआ मिटिगेट करने में इंड्यूसमेंट। फिर से पुल बैक लिया, फिर से फेल हुआ मिटिगेट करने में इंड्यूसमेंट। फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया, फेल हुआ ओरिजिन को मिटिगेट करने में इंड्यूसमेंट। और अब की बार क्या हुआ कि इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो अब 15 मिनट भी हमें क्या बोल रहा है कि मैंने भी अपना अब ट्रेंड बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, हायर लो हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका हायर लो है। बट अगेन क्या हुआ कि मार्केट ने उस हायर लो को ब्रेक कर दिया, 15 मिनट के हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही उसने 15 मिनट के हायर लो को ब्रेक किया, हमारे दिमाग में एक इंडिकेशन आया कि मार्केट अब अगेन यहाँ से बियरिश हो चुका है, राइट। तो अब हम सेलिंग के डिसीजन लेंगे, बट हमने स्ट्रक्चर को अलाइन करना जरूरी नहीं समझा कि 15 मिनट ही बियरिश है या हर टाइम फ्रेम बियरिश है। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू 4 आवर मार्केट बियरिश है। मार्केट अगेन 4 आवर के जोन में जाता है, किसी इंड्यूसमेंट सप्लाई पे टैप करता है। और जब हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इस चीज को, तो अकॉर्डिंग टू 4 आवर मार्केट ने क्या किया? जस्ट एक इंड्यूसमेंट ही तो ग्रैब की है, जस्ट एक कैंडल का ही तो ब्रेकआउट किया, कोई ट्रेंड बियरिश नहीं हुआ है। तो अगर मार्केट ने 4 आवर के जोन पे टैप किया, और 4 आवर के जोन पे टैप करने के बाद क्या हो सकता है कि 4 आवर अपनी रिट्रेसमेंट कर सकता है, या लोगों को फंसाने के लिए इंड्यूस कर सकता है। और इंड्यूस मार्केट में लोग कैसे होंगे? जब तक किसी डिमांड का ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू 4 आवर जस्ट इंड्यूसमेंट ग्रैब की। अकॉर्डिंग टू 15 मिनट मार्केट ने एक हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर हम लोग टाइम फ्रेम को अलाइन कर पाते कि मार्केट में एक घंटे का ट्रेंड बुलिश है, और वो अकॉर्डिंग टू 1 आवर जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपने 1 आवर के जोन पे टैप किया और ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मार्केट ने आपको क्या कर दिया? यहाँ पे आपका एक हायर लो मार्केट ने प्रोवाइड कर दिया। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि 15 मिनट और 1 आवर और 4 आवर की मार्केट बुलिश है, राइट। तो 4 आवर की मार्केट भी अब बुलिश हो चुकी है, जो कि 1 डे के लिए जस्ट एक इंड्यूसमेंट था। अब इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ
कि अकॉर्डिंग टू 4 आवर अब जाके मार्केट बुलिश हुआ है। तो ये जितना भी मार्केट ने ट्रेंड क्रिएट किया, ये ट्रेंड मार्केट का क्या है, अकॉर्डिंग टू 4 आवर जस्ट इंटरनल ट्रेंड है, राइट। क्योंकि जब तक मार्केट में ये लोअर लो का ब्रेकआउट नहीं किया जाएगा, जब तक 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू वन डे अकॉर्डिंग टू वन डे मार्केट ने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू वन डे मार्केट अपने वन डे के जोन से आ रहा है, वो ओरिजिन से नहीं आ रहा, बट वन डे के जोन से आ रहा है। वन डे का ट्रेंड क्या था आपका, बियरिश था। अकॉर्डिंग टू वन डे मार्केट में क्या हुआ है, जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट। तो अब अगर आपकी जो लेफ्ट में वनडे की डिमांड है, अगर उसका टारगेट ही इंड्यूस करना था, तो वो ऑलरेडी मार्केट में इंड्यूस कर चुकी है। अकॉर्डिंग टू वन डे मार्केट इंड्यूस कर चुकी है, और अकॉर्डिंग टू वन डे मार्केट से जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो अगर इनका इंटेंशन मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करना था, तो वो अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। और इस जो वन डे का जो बियरिश ट्रेंड मार्केट में आ रहा था, अगर इसका इंटेंशन मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, और ये जो आपका वन डे का इंड्यूसमेंट डिमांड था, इसको ग्रैब करना था, तो इस इंड्यूसमेंट ने भी अपना काम कर दिया। इंड्यूसमेंट ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया। मार्केट आपके वन डे के जोन से आ रहा है, तो अब मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, मार्केट का टारगेट होना चाहिए लोअर लो का ब्रेकआउट करना। तो अब जब वो लोअर लो का ब्रेकआउट करने आएगा, तो जितने भी आपके हायर लो या डिमांड जोन बने हुए हैं, वो ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, वहां पे चेंज ऑफ करेक्टर देख के बार बार मार्केट को वहां से कंटिन्यू करने का सोचेंगे, और मार्केट क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ वहां से जाता चला जाएगा, जिससे हमारा लॉस पे लॉस होता रहेगा, और स्मार्ट मनी को हम लोग ब्लेम करते रहेंगे। तो आई होप कि आप इंड्यूसमेंट को समझ पाए हैं, कि इंड्यूसमेंट के बिना मार्केट स्ट्रक्चर को देखना ही गलत है। नहीं हम लोग डिसीजन ले सकते बिना इंड्यूसमेंट के, या बिना स्ट्रक्चर को अलाइन किए, या बिना टाइम फ्रेम को अलाइन किए हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट। तो इंड्यूसमेंट के लिए ही मैंने ये चीजें आपको समझाई, कि किसी भी टाइम फ्रेम का हायर लो या लोअर हाई किसी टाइम फ्रेम के लिए इंड्यूसमेंट हो सकते हैं। अगर वो किसी और दूसरे टाइम फ्रेम के लिए इंड्यूसमेंट हो सकते हैं, तो उनका पर्पस क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरीके से आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट वर्क करता है, इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, 100% वर्क करते हैं। बट आपको उतनी समझ होनी चाहिए कि कैसे अलाइन करना है इंड्यूसमेंट के साथ स्ट्रक्चर को, राइट। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को सीखने को मिला, या जो भी गलती आप लोग कर रहे थे उनमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट मिला, कि मैंने आपकी मिस्टेक को दूर किया या आपकी प्रॉब्लम को दूर किया, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगला वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एक लाइव ट्रेड पे लेके आएंगे, जिससे आपकी और भी कंफ्यूजन दूर होगी, कि लाइव मार्केट में कैसे डिसीजन लेना है आपको, स्ट्रक्चर को देख के, इंड्यूसमेंट को देख के, और टाइम फ्रेम को अलाइन करके। ओके, बाय।